वो पैसा कमाते हैं। वाई? ओनली फ्यू लीडर्स अर्निंग मनी। ऐसा क्यों होता है कि बहुत कम ऐसे लोग होते हैं कि जो पैसा कमाते हैं? आपने देखा होगा, चाहे किसी भी कंपनी में देख लीजिए, बहुत कम लोग होते हैं जो पैसा कमाते हैं। ओनली फ्यू लीडर्स अर्निंग मनी। बहुत कम लोग जो है वो पैसा कमाते हैं। इसके पीछे का रीजन क्या है, क्या साइंस है इसके पीछे का, वो जानने की कोशिश करते हैं। अरे हम लोग भी तो वही काम करते हैं जो लीडर करते हैं। वी ऑल्सो डू द सेम थिंग व्हाट लीडर्स डू। नॉर्मल पर्सन भी वही काम करता है जो लीडर करता है, सिर्फ कुछ चीजें ऐसी डिफरेंट होती हैं जो कि हमें डिस्कस करनी है। व्हेन दे शो द प्लान, पीपल लिसन देन केयरफुली। जब एक लीडर प्लान दिखाता है तो लोग उस प्लान को बहुत ही ध्यान से सुनते हैं। आप चेक कीजिएगा, जब एक लीडर प्लान दिखाता है तो लोग उस प्लान को बहुत ही ध्यान से सुनते हैं, अच्छे तरीके से सुनते हैं। क्लैरिटी ऑफ वाई। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लीडर के अंदर में क्लैरिटी होता है कि मैं अगर ये प्लान दिखा रहा हूं तो क्यों दिखा रहा हूं, मैं अगर ये काम कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं, वाई। मैं अगर कीवा कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं, वाई। क्लैरिटी ऑफ वाई होना बहुत जरूरी है। क्लैरिटी ऑफ वाई मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाउ इंपॉर्टेंट इज वाई? अब ये जो वाई है ये क्यों इंपॉर्टेंट है? वाई इतना क्यों इंपॉर्टेंट होता है? किसी भी काम को करने के लिए आपको उसका जो वाई है वो क्लियर होना बहुत जरूरी है। हाउ इंपॉर्टेंट इज वाई? वाई जो है वो इतना क्यों इंपॉर्टेंट होता है, वाई? तो दोस्तों, टॉप लीडर एंड ब्रांड के बारे में अगर हम बात करें तो वो किस तरीके से जो है वो मेंटेन होते हैं, इसके बारे में दोस्तों अगर हम बात करें, राइट ब्रदर जो थे वो एरोप्लेन के ऊपर काम कर रहे थे। राइट ब्रदर जिन्होंने सबसे पहले एरोप्लेन बनाया था, राइट ब्रदर्स वो एरोप्लेन के ऊपर काम कर रहे थे। एक और आदमी था जो एरोप्लेन के ऊपर काम कर रहा था, सैमुअल लैंगले इज ऑल्सो वर्किंग ऑन सेम प्रोजेक्ट। वो भी एरोप्लेन को बनाने के ऊपर काम कर रहा था, बल्कि उसके पास में सपोर्ट था प्रोजेक्ट में काम करने के लिए, पावरफुल टीम थी उसके पास में, उसके पास में वो सभी सहूलतें थी जो एक कंपनी को खड़ा करने के लिए चाहिए। एक पावरफुल टीम, मेंटर, सपोर्ट सिस्टम, फाइनेंशियल सपोर्ट, ये सभी चीजें जो थी वो उसके पास में थी। सैमुअल लैंगले के पास में ये सभी चीजें जो थी वो उसके पास में मौजूद थी। बट राइट ब्रदर्स ने इस काम को बड़े ही स्ट्रॉन्ग तरीके से किया। राइट ब्रदर्स डिड इट बिकॉज दे हैव अ स्ट्रॉन्ग वाई, क्योंकि उनके पास में एक स्ट्रॉन्ग वाई था। भाई राइट ब्रदर्स के पास में इतने ज्यादा नहीं थी, सैमुअल लैंगले के पास में वो सभी चीज थी, लेकिन राइट ब्रदर्स ने वो जो प्लेन था वो पहले बनाकर दिखा दिया। क्यों? क्योंकि उनके पास में एक स्ट्रॉन्ग वाई था, एक स्ट्रॉन्ग कारण था, एक स्ट्रॉन्ग रीजन था कि हमको अगर ये प्लेन बना रहे हैं तो ये हम क्यों बना रहे हैं, वाई वी आर वर्किंग ऑन दिस, हम इस काम को क्यों कर रहे हैं। उनके पास में एक स्ट्रॉन्ग वाई जो था वो मौजूद था, क्योंकि दोस्तों उन लोगों ने उस प्रोजेक्ट के ऊपर अनगिनत रातें उन्होंने उसके ऊपर काम किया था, अनगिनत रातें। वो ये नहीं देखते थे कि रात के 10 बज गए हैं, 5 बज गए हैं, 9 बज गए हैं, अब काम को खत्म करते हैं, खाना खाते हैं, सोते हैं, कल सुबह उठकर देखेंगे। नो, जब तक उनके अंदर आग रहती थी तब तक वो उस काम को करते थे। एंडलेस नाइट्स ऑन दैट प्रोजेक्ट, उस काम के ऊपर दिन रात वो लोग जो थे वो मेहनत कर रहे थे। बट सैमुअल के पास में स्ट्रॉन्ग वाई नहीं था, उसके पास में स्ट्रॉन्ग वाई नहीं था। उसके पास में था कि ठीक है आज इतना काम कर लिया, ठीक है कल इतना काम करेंगे, आज इतना कर लिया कल हम लोग इतना करेंगे। सैमुअल को नेम एंड फेम चाहिए था, उसको अपना नाम, उसको अपनी जो शोहरत है वो उसको चाहिए थी। वो तो उसके लिए काम कर रहा था कि मेरे को बस मेरा नाम हो जाए, मेरी जो शोहरत है वो हो जाए कि हाँ सबसे पहले जो प्लेन है वो मैंने बनाया है। सैमुअल ने
इस चीज के लिए काम कर रहा था, बट राइट ब्रदर्स प्लेन के लिए काम कर रहे थे। दे नीड अ प्लेन। उन्होंने जहाज बनाने, उन्होंने आसमान में उड़ने का जो ख्वाब देखा था, वो उस ख्वाब के ऊपर काम कर रहे थे। जरा चेक कीजिए, क्या आपको अपना जो स्ट्रॉन्ग वाई है वो पता है, या सिर्फ पैसा कमाने के ऊपर काम किया जा रहा है? ये बस पैसा मिल जाए, बस पैसा मिल जाए, बस पैसा मिल जाए। स्ट्रॉन्ग वाई, ऐसा कौन सा काम है जिसके बदले में आपके जो सपने हैं वो पूरे होने वाले हैं? वो क्या करना पड़ेगा? आप क्या कुर्बान करने के लिए तैयार हैं? क्या देने के लिए तैयार हैं? देखिए, जिंदगी में अगर कुछ भी पाना चाहते हैं तो उसके बदले में आप क्या देने के लिए तैयार हैं? वो सभी चीजें आपको मिल जाएंगी, नो प्रॉब्लम, लेकिन आप उसके बदले में क्या देने के लिए तैयार हैं? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सैमुअल के पास में बहुत सारे इनोवेटिव आइडिया थे। वो चाहता तो इस प्रोजेक्ट के ऊपर, जब वो प्लेन बना चुके थे, तो इसको और अच्छे से इंप्रूव कर सकता था, क्योंकि प्लेन तो राइट ब्रदर्स बना चुके थे। सैमुअल लैंगले के पास में सपोर्ट सिस्टम था, इनोवेटिव आइडियाज भी थे उसके पास में। वो चाहता था इस प्लेन को और अच्छा और बेहतर जो था वो कर सकता था जब वो बन चुका था, बट ही क्विट। वो वहां पर क्विट कर जाता है। वो कहता है कि बस मैंने अब ये जो और काम है इसके ऊपर काम मैंने नहीं करना है। ही क्विट। वो उस काम को छोड़ देता है, वो उस काम को क्विट ही कर देता है। मोस्ट ऑफ द पीपल नेटवर्क मार्केटिंग में एक लीडर के लाइफस्टाइल को देखकर ज्वाइन करते हैं। लोग कहते हैं कि अरे यार, इस लीडर के पास में तो पैसा है, अरे यार इस लीडर के पास तो चेक आ रहा है, अरे यार इसके पास तो गाड़ी बहुत अच्छी है, अरे यार ये लीडर पहले तो कुछ नहीं था, आज ये इतना कुछ है। वो उसके लग्जरी गाड़ियां, उसका घर, वो सभी जो चीजें हैं उसको देखकर एक लीडर को ज्वाइन कर लेते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को वो लोग ज्वाइन कर लेते हैं। बट वी नेग्लेक्ट देयर स्ट्रॉन्ग वाई। हम लोग उस लीडर के स्ट्रॉन्ग वाई को नहीं देखते हैं कि उस लीडर ने अगर ये सभी चीजें हासिल की हैं तो उसके पीछे क्या रीजन रहा था, वो लीडर यहां तक कैसे पहुंचा, वो कैसे इस मुकाम को हासिल कर सका जहां पर हजारों लाखों लोग जो है वो फेल हो जाते हैं। तो कैसे एक जो लीडर है वो इस मुकाम तक पहुंच सका, उसने ये जो काम है ये कैसे कर लिया, क्यों कर लिया उसने ये काम? हम लोग तो गाड़ियां वगैरह देखकर, चेक वगैरह देखकर, बाकी सभी चीजें देखकर जो है वो अट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन हम उस लीडर का स्ट्रॉन्ग वाई चेक नहीं कर पाते हैं कि ये जो लीडर है ये ऐसा करने में काबिल क्यों रहा। We assume their dreams as our dreams. अरे हम उनके सपनों को अपना सपना मानना शुरू कर देते हैं। जो सपने उनके थे हम भी वैसे सपने, भाई आपका सपना डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जो सपने उनके थे हम उनके सपनों को भी अपना सपना देखना शुरू कर देते हैं। We assume their dreams as our dreams. उनके सपनों को खुद का सपना हम लोग मानना शुरू कर देते हैं। That's why, इसी वजह से जब हम कुछ जो प्रॉब्लम है जब हम उसको फेस करते हैं, when we face some problems we will quit. अरे भाई, आपने लीडर के सपनों को तो देख लिया, लेकिन लीडर्स की प्रॉब्लम को नहीं देखा आपने कि उन्होंने क्या प्रॉब्लम फेस की थी, उनका फाइनेंशियल कंडीशन क्या था, उनका जो फैमिली एटमॉस्फेयर था वो कैसा था, वो घर के अंदर घर के बाहर किस तरीके से उन्होंने काम किया था, उसने धूप देखा था या नहीं देखा था, उसने स्कूटर पर, साइकिल पर, पैदल पर, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में उसने कैसे काम किया था। हम इस चीज को नहीं देखते हैं, हम सिर्फ लीडर का लाइफस्टाइल देखते हैं कि इसके पास में पैसा आ गया है, मेरे पास में पैसा आ जाए, कैसे होगा ये। When we face some problem we will quit. एक नॉर्मल इंसान जब थोड़ी सी मुसीबतें, थोड़ा सा चैलेंज जब लाइफ में आता है तो वो क्विट करने की सोचना शुरू कर देता है। थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम आए तभी वो क्विट करने की सोचना शुरू कर देता है कि यार नहीं, यार नहीं, ऐसे नहीं होगा, यस यहाँ पर नहीं हो पाएगा। इफ वी नो व्हाई वी डू दिस, अगर हमको वाई क्लियर हो जाए
तो हम किसी भी काम को आसानी से कर सकते हैं। पीपल नो व्हाट दे आर डूइंग, लोग जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, बट दे डोंट नो व्हाई दे आर डूइंग दिस, पर वो ये नहीं जानते हैं कि वो इस काम को क्यों कर रहे हैं। लोग ये तो जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि वो क्यों कर रहे हैं। Why they are doing this, वो इस काम को क्यों कर रहे हैं। कैसे करना है सबको पता है, कैसे करना है सबको पता है, क्यों करना है ये बहुत कम लोगों को पता है। अरे भाई कैसे कैसे करना है इस काम को, अच्छा इस काम को ऐसे करते हैं। दुनिया भर का ज्ञान है लोगों के पास में, दुनिया भर का। लोग आपको मिल जाएंगे, अरे सर नेटवर्क मार्केटिंग, अरे सर बहुत पता है हमको, अरे सर कर 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 छोड़ दिया है। दिक्कत यही है कि आपने कर कर छोड़ दिया है, कर कर छोड़ दिया है, मतलब कि आपने उस काम को छोड़ ही दिया है। क्योंकि अगर करते रहते तो आपको छोड़ने की नौबत नहीं आती। लोग बोलेंगे अरे सर बाल सफेद हो गए, अरे सर बहुत सारी नेटवर्क कंपनी देखी हैं, अरे सर धोखा देती हैं, ये करती हैं वो करती हैं। आपने क्या किया है, आपने क्या किया है। ये मत सोचिए कि कंपनी ने आपको क्या दिया, ये सोचिए कि आपने कंपनी को क्या दिया है। वाई, आपने क्या किया है। तो माय डियर फ्रेंड, क्यों करना है ये बहुत कम लोगों को पता है। आपको इस चीज के बारे में जो क्लैरिटी है वो आपको होनी चाहिए। अब एक कंपनी है, कोई कंपनी का सीईओ होता है, उसको क्लियर होता है वाई, वो जो इस कंपनी को क्यों रन कर रहा है। उसके अंदर फिर इंजीनियर होते हैं, मैनेजर होते हैं, उनको पता होता है कि कोई काम जो करना है वो किस तरीके से किया जाता है, हाउ। फिर आते हैं वर्कर, जो वर्कर होते हैं उनको पता होता है कि मेरे को क्या करना है। उनको पता है कि अगर मेरे को पैकिंग करनी है, या ठीक है भाई मेरे को पैकिंग करनी है। उनको पता है कि मेरे को बिल बनाने हैं, तो मेरे को पता है भी भाई जो बिल है वो कैसे बनाने हैं, क्या होता है बिल बनाना। पैकिंग करनी है, वो पैकिंग में पूरे मास्टर होंगे, वो पूरे 10 सेकंड के अंदर पूरा जो डब्बा है उसको पैक कर कर वो आगे उसको भेज देंगे। उनको पता है कि क्या करना है। इंजीनियर मैनेजर, उनको पता होता है कि कैसे करना है, इन लोगों से काम जो है वो कैसे करवाना है। जो सीईओ होता है, जो ओनर होता है, उसको पता होता है कि अगर मैंने इस कंपनी को खड़ा किया है, ये जो मेरा कंपनी है, इसके लिए स्ट्रॉन्ग वाई जो है वो मेरे को चाहिए। वाई, मैं इस कंपनी को क्यों चला रहा हूं, मैंने इस कंपनी को क्यों खड़ा किया है। फीचर सेलिंग, व्हाट, ये जो व्हाट होता है कि क्या करना है, ये क्या है, ये फीचर सेलिंग होता है। हाउ, कि कोई काम है उसको किस तरीके से किया जाता है, हाउ कैसे कर सकते हैं, दैट इज द बेनिफिट सेलिंग। इस चीज को बेनिफिट सेलिंग बोला जाता है, राइट। व्हेन वी शो द प्लान, जब हम, कई बार क्या होता है कि जब हम प्लान दिखाते हैं तो कुछ लोग जो हैं उनको हम अपने स्ट्रॉन्ग वाई से कनेक्टेड नहीं कर पाते हैं। अगर ज्वाइनिंग कम मिल रही है तो एक चीज समझिएगा कि आप लोग उन लोगों के स्ट्रॉन्ग वाई से कनेक्टेड नहीं हो पा रहे हैं। When we show the plan, sometime people do not connected with our strong why, वो लोग हमारे strong why से connected नहीं हो पाते हैं। We show the feature of the plan, हम लोग फीचर दिखाते हैं प्लान के, हम लोग प्रोडक्ट के फीचर दिखाते हैं कि सर प्रोडक्ट में ऐसा है, प्रोडक्ट में ये है, प्रोडक्ट में वो है, इस तरीके से जो प्रोडक्ट है इसको सेल किया जाएगा, सर प्रोडक्ट आपको ये बेनिफिट देगा, ऐसी ऐसी बीमारियों में ये करेगा, आप इसको इस्तेमाल करेंगे देखिए क्या होगा। फीचर सेल कर दिए, अपने प्लान सेल कर दिया, अपने प्लान शो कर दिया, आपने अपने प्रोडक्ट के फीचर आपने दिखा दिए, लेकिन हम वो कारण दिखाने में फेल हो जाते हैं कि ये प्रोडक्ट आपको क्यों लेना चाहिए। आपने प्रोडक्ट के फीचर तो दिखा दिए, लेकिन आप वो कारण दिखाने में नाकामयाब हो जाते हैं। कहीं ना कहीं पर वो रीजन जो है वो हम लोगों को दिखा नहीं पाते हैं कि आपको ये प्रोडक्ट क्यों लेना चाहिए। Why you need this product, अगर आप इस प्रोडक्ट को परचेज करेंगे तो आपको ये जो प्रोडक्ट है ये क्यों परचेज करना चाहिए। Why you need this, right? Inspire them to take the decision, लोगों को डिसीजन लेने के लिए इंस्पायर कीजिए। Why? Why?
इफ यू हैव स्ट्रॉन्ग वाई देन कस्टमर कैन टेक डिसीजन इमीडिएटली। अगर आपका वाई स्ट्रॉन्ग है तो कस्टमर अपना जो डिसीजन है वो ऑटोमेटिकली वहां पर आसानी से सुना देगा, इमीडिएटली जो डिसीजन है वो होता है। अब डिसीजन का एक तरीका होता है, कैसे होता है, हमारे जो ब्रेन होता है, ब्रेन का जो दोस्तों बाहरी परत होता है इसको नियोकॉर्टेक्स बोला जाता है साइंटिफिक लैंग्वेज में, और जो अंदर वाला जो ब्रेन होता है इसको लिम्बिक ब्रेन जो है वो इसको बोला जाता है, राइट। जो लिम्बिक ब्रेन है, राइट, और जो नियोकॉर्टेक्स ब्रेन है, जो हमारा बाहरी जो भेजा होता है, जो ब्रेन होता है हमारा, कोई भी चीज अगर हमने किसी चीज का कुछ भी अगर हमने कैलकुलेशन करना हो, सोचना हो, एनालाइज करना हो, लैंग्वेज कौन सी बोल रहे हैं आप, राइट, आप मराठी बोल रहे हैं, बांग्ला बोल रहे हैं, उड़िया बोल रहे हैं, पंजाबी बोल रहे हैं, हिंदी बोल रहे हैं, कौन सी भाषा बोल रहे हैं, ये बाहर वाला जो ब्रेन है ये आपको बताता है कि अच्छा ये वाली भाषा आ रही है सामने से, राइट। कुछ सोचना होता है, किसी चीज में कैलकुलेशन दिमाग लगाना होता है कि अच्छा अगर मैं इस प्लान को करूंगा, अगर मैं इस तरीके से चलूंगा, इस कंपनी को करूंगा, तो मेरे को ये जो बेनिफिट है ये मेरे को देखने के लिए मिलेंगे। तो ये काम कौन करता है, दिस इज द बेसिकली वर्क ऑफ द नियोकॉर्टेक्स ब्रेन। नियोकॉर्टेक्स ब्रेन इस काम को करता है। नाउ लिम्बिक ब्रेन, जो आपका अंदर वाला जो दिमाग होता है, ये जो ब्रेन होता है ना, लिम्बिक ब्रेन, इसको कोई भाषा समझ में नहीं आती है, ये कैलकुलेशन वगैरह नहीं करता है, ये आपके बिहेवियर को कंट्रोल करता है। कोई डिसीजन आपने लेना है उसको ये कंट्रोल करता है, मैं ये प्रोडक्ट लूंगा नहीं लूंगा, ये उस चीज को कंट्रोल करने का काम करता है लिम्बिक ब्रेन। आप सामने वाले के अंदर के दिमाग तक जा पा रहे हैं या नहीं जा पा रहे हैं, यही चीज आपके प्रोडक्ट को, आपके प्लान को सेल करने में लाभदायक होता है। यही चीज आपसे करवाती है कि आपने प्रोडक्ट के फीचर आपने दिखा दिए, ओके, अच्छी बात है, नॉलेज है आपका, वो आपने अच्छी बात है, वो अपने अच्छे तरीके से दिखा दिया, लेकिन क्या आप सामने वाले के दिमाग के अंदर तक जाकर उससे वहां से वो जो डिसीजन है वो निकलवा पाए हैं या नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। और यहां तक जो है वो हमको पहुंचना है कि हम सामने वाले के दिमाग तक पहुंच पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं, राइट। इफ समवन टॉक अबाउट व्हाई, अगर कोई भी व्हाई के बारे में बात करता है तो क्या होता है कि हम उसके लिम्बिक ब्रेन को एक्टिवेट कर देते हैं, जिसकी वजह से सामने वाला जो पर्सन है वो डिसीजन लेने में सक्षम हो पाता है। कोई पर्सन अगर कंफ्यूज रह रहा है यानी कि हम उसके लिम्बिक ब्रेन तक नहीं पहुंच पाए हैं, उसको वो जो वाई है वो अभी तक स्ट्रांगली जो है वो क्लियर नहीं है, उसको स्ट्रांगली वो जो चीजें हैं वो उसको क्लियर नहीं है। तो माय डियर फ्रेंड, वाई जो है वो सबको पता होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, राइट। तो दोस्तों आशा है कि आपको आज का ये जो सेशन है बढ़िया लगा होगा, जबरदस्त लगा होगा, एंड डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपको सीखने के लिए जरूर मिला होगा। तो दोस्तों हर एक सेशन जो होता है वो इम्पोर्टेंट होता है, तो डेफिनेटली उसके ऊपर काम कीजिए, उसको देखिए और उसको अपनी टीम के अंदर इम्प्लीमेंट भी जरूर कीजिए। तो डेफिनेटली आपको बहुत बढ़िया जो रिजल्ट है और पॉजिटिव जो रिजल्ट है वो आपको देखने के लिए मिलेंगे, राइट। तो थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जल्द ही दोस्तों आपके साथ में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।